25, 26, 27 अक्टूबर को जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, वो अपनी तरह का अनूठा अनोखा है। इतने सारे राष्ट्रवादी वक्ता, चिंतक, लेखक और इतनी बड़ी राष्ट्रवादी ऑडियंस आपको एक स्थान पर संभवतः कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत सारे यूनिक अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो क्या क्या हैं? आप सेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी स्टॉल्स भी लगेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हमने इसको पूरा एक्सपेंड किया है। इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। तेज़ी से रजिस्ट्रेशन फिलअप हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन तुरंत कराएं और हमें हमारी क्राउड फंडिंग एफर्ट के लिए कंट्रीब्यूट भी करें, जो कि आप ऊपर दिख रहे क्यूआर के माध्यम से कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजदीप सरदेसाई जो है वो बिल्कुल अपने मस्त हाथी की तरह चलते चले जा रहे हैं। या भाई, कोई भी क्या, हाथी अपनी चाल, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, कुछ भी कहते रहो। राजदीप सरदेसाई की खाल का जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो गैंडे की खाल से भी ज़्यादा मोटी है। आप कुछ ही कहते रहो कि साहब ये बड़ा बायस्ड है। अब कल ही देखो, आप कल क्या किया राजदीप सरदेसाई ने। एक आपको पता है कि कुछ जब ये चोर जो हैं, हाँ जी, कुछ चोर किस्म के लोग जो हैं, वो चोर किस्म के लोग जब मवेशी चुराते हैं, तो हमारे देश की एक पुरानी परंपरा है कि चोर कहीं भी पकड़ा जाए तो पीटा जाता है। कई बार इस पिटाई में उसकी मौत भी हो जाती है। तो जब मौत हो जाती है तो उसको कहते हैं कि साहब इसकी लिंचिंग हो गई। अब लिंचिंग के लिए अब हमारे जो BNS यानी कि जो नया जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, उसमें जो है वो कठोर कानून भी बना दिया गया है। अब लिंचिंग में अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसके जो है वो लिंचिंग की उस पर सज़ा होगी। लेकिन साहब वो लिंचिंग इनको केवल एक तरफा दिखाई पड़ती है भाई साहब, हमारे राजदीप को, कि अगर मान लीजिए कोई काऊ विजिलेंटिज्म में कोई मारा गया तो हो आसमान सर पे उठा लेंगे। पूरा प्रोग्राम जो है वो 1 घंटे में से 40 मिनट उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको याद है अंकित शर्मा की जब लिंचिंग हुई थी तब नहीं बोले थे राजदीप सरदेसाई। या पश्चिम बंगाल में जो डेली अपराध होते हैं, जब से RG कार वाला जो नृशंस बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, उसके बाद से 7 बलात्कार हो चुके हैं, जिनमें से 2-3 तो हॉस्पिटल्स में ही हुए। मजाल है आपने राजदीप के मुंह से कुछ भी सुन लिया हो। राजदीप के मुंह से पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ निकल जाए ना। लिंचिंग तो वही मान्य है जो यदि माइनॉरिटी की हो। हत्या का उसी का उल्लेख होगा जो यदि कोई हिंदू जो है वो किसी माइनॉरिटी की हत्या कर दे तो ही होगा, वरना हिंदुओं की हत्या करते रहिए, आप कुछ भी कर लीजिए। आप मुख्तार अंसारी में भी आप देखा, आप मुख्तार अंसारी जैसे जो बड़े गुंडे थे या अतीक अहमद जैसे बड़े गुंडे थे, उसमें भी जब आप बात करेंगे ना तो उसमें टोन जो है उनके पास सिंपैथी की ही निकलेगी। उनके पास ऐसी टोन नहीं निकलेगी कि आप किसी प्रकार का कोई गुंडा मार दिया गया तो उसके लिए जनता बहुत प्रसन्न हो रही है तो वो भी प्रसन्न हो जाए। ना 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 ना, उन्हें बहुत कष्ट होगा। इतने होनहार गुंडे की मौत, बताइए यदि यह जीवित रहता तो कितने बड़े बड़े कारनामे और करता। बकौल राजदीप, बकौल खाजदीप, बकौल मेडिसन का मवाली। ध्यान है ना मेडिसन का मवाली का, मेडिसन का मवाली है। राजदीप को अगर ये बताया जाए कि जयपुर डायलॉग्स एक डेटाबेस मेंटेन करता है और उस डेटाबेस में हिंदुओं के ऊपर जो भी क्राइम्स हुए हैं, मर्डर्स और लव जिहाद के, उनका सबका उसमें डेटाबेस है, और आज यानी 2014 से आज तक की संख्या जो
लिंचिंग की ये बता रहा है ना कि चोरी वाली जो लिंचिंग होती है, जिसमें ये बता रहा है ना कि चोरी वाली जो लिंचिंग होती है, जिसमें कुछ अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य से कुछ भाईजान लोग मारे गए, वो अभी तक 50 को क्रॉस नहीं किए। और इधर जो मैं बता रहा हूँ, ये हत्या और लव जिहाद के जो केस हैं हिंदुओं के, वो 600 क्रॉस कर चुके हैं, 600। और पॉपुलेशन 14% है इधर हमारी प्रिविलेज माइनॉरिटी की, और उधर 80% है। तो 80% वालों की भाई संख्या जो है इतनी ज़्यादा हो गई, और जो 14% वाले हैं वो इतने सारे मार ले गए। देखो तो जरा आप, उसको भी राजदीप जो है वो जस्टिफाई कर देता है कि अरे भाई उनकी जनसंख्या कम है इसलिए उनकी कम जो हुई। सरदार पटेल ने कह दिया था कि भैया ये कैसी माइनॉरिटी है जिसने अपने दम पर अपनी माइनॉरिटी होते हुए भी देश का विभाजन करवा दिया। जो ऐसी माइनॉरिटी है जो सोते जागते सपना देखती है कि इस देश पर एक बार हमारा फिर से राज हो, और कभी भी कहने में ये नहीं चूकती कि हमने यहाँ 1000 बरस राज किया है। हमारा खाजदीप वो इतना न्यूट्रल है, इतना ऑब्जेक्टिव है कि भाई गुजरात की बाढ़ तो दिखाता है, तेलंगाना की बाढ़ नहीं दिखाता। गुजरात में दिखाता है कि ये देखिए ये कैसा प्रदेश है, इसको मॉडल स्टेट कहते हैं, ये मॉडल स्टेट का हाल देखिए, यहाँ पर बाढ़ में नावें चल रही हैं। तेलंगाना में उससे भी तगड़ी बाढ़ आती है, पश्चिम बंगाल में भी आती है, लेकिन भाई वहाँ नहीं दिखाया जाता। वायनाड के बारे में भी ज़्यादा नहीं बोला जाता कि साहब उसमें जो है वो मॉडल स्टेट जो है उसका क्या स्थिति होगी, साहब मोस्ट लिटरेट स्टेट की क्या स्थिति होगी जब वायनाड में वो भूस्खलन हुआ, उसमें 250-300 लोग मारे गए। ना 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 ना, मजाल है। हमारे खाजदीप खतनावीर के ज़ुबान पर कोई जरा सी भी जुम्बिश हो जाए, वाह, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन किसी हिंदू से, किसी हिंदूवादी संगठन से, किसी इस प्रकार के व्यक्ति से कुछ थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए, हा भाई साहब जो है पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल चढ़ जाएंगे चोटी पर, और वहाँ चोटी पर लेके भोंगा, वहाँ से जोर जोर से अजान सुनाएंगे, हे सुन ले भाई, ये दे क्या हिंदूवादियों का अत्याचार हो रहा है। आज पुष्कर धामी जी का एक स्टेटमेंट आया, और स्टेटमेंट आया कि साहब हमने अपने फॉरेस्ट एरिया से 500 से ज़्यादा मज़ारें हटवाई हैं, और उनके नीचे किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई अवशेष नहीं मिला। आपने कभी सुना राजदीप को इसकी बात करते हुए? नहीं। अवशेष मिलना आवश्यक क्यों है कि भाई मज़ार का मतलब ये होता है कि किसी मुर्दे को वहाँ दफनाया गया है, और मज़ारें जो हैं वो पीर साहब लोगों की बनाई जाती हैं। पता नहीं पीर साहब लोग जो है वो आजकल जंगल में ही जाके क्यों मरते हैं, और सरकारी ज़मीन पर ही क्यों मरते हैं, और उनकी कब्रें वहीं क्यों बनाई जाती हैं, और वो उसी कब्र में से निकल कर गायब भी हो जाते हैं। भाई ये तो जो है ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है अगर इस तरह की बात की जाए कि साहब इल्म गैब था पीर साहब को। इल्म गैब तो केवल रसूल को है, बरेलवियों के मुताबिक अल्लाह के रसूल को है केवल इल्म गैब, वही हाजिर नाजिर हो सकते हैं, और वही नूरुल अल्लाह है। ये जो है पीर और भिश्ती बावर्ची खर, इनको कब से ये इल्म होने लगा? लेकिन राजदीप तो राजदीप है। राजदीप का बंगला अगर आप देख लें तो आप कहेंगे कि साहब ये हुआ कैसे कि यार भास्कर घोष के पास इतने पैसे थे क्या कि इसको 500 करोड़ का बंगला खरीद कर दे दिया। भास्कर घोष ससुर जी, सागरिका के पिताजी, दूरदर्शन प्रसार भारती के बॉस, जिनके यहाँ से इक्विपमेंट ले जाके एनडीटीवी स्टार्ट किया गया था। आपको पता नहीं वो किस्सा पता है कि नहीं पता है कि एनडीटीवी के स्टूडियो में जो सारा इक्विपमेंट था वो राजदीप का लाया हुआ था अपने ससुर जी के सौजन्य से।
दूरदर्शन वाले सब जानते हैं, किसी भी दूरदर्शन वाले से पूछ लीजिए, पता चलिए कि साहब एनडीटीवी कैसे चला करता था, तो ये था भाई, ये भाई वही था जिसको पता नहीं कैसे गलती से अडवाणी जी वगैरह ने स्टिंग के लिए तैयार किया, और ये स्टिंग इसने कर ली। ध्यान है ना वो आपका 2004 में हुआ था ना वो केस, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जब यूएस वाली डील हुई थी, न्यूक्लियर डील हुई थी, और इस यूएस न्यूक्लियर डील के विरोध में लेफ्ट वालों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो उस समय जेएमएम वालों के लिए वो पूरी स्टिंग कराई गई थी। स्टिंग राजदीप ने की, और स्टिंग करके गायब हो लिया भाई, स्टिंग करके गायब हो लिया। तो ये हमारे राजदीप सरदेसाई की इंटीग्रिटी है, सांसदपति है। सांसदपति को आपने सुना ही होगा उसका फेमस स्टेटमेंट कि यदि मैं ज़्यादा कुछ पूछता ममता से तो वो मुझको चाय तो पिलाती लेकिन रसगुल्ला नहीं खिलाती, और मैं चुप रहा तो इसलिए मुझको रसगुल्ला भी खाने को मिल गया। तो भाई ये रसगुल्ला प्रेमी जो है, आप समझ सकते हो ये पत्रकार है या फिर कुछ और। ये जो कुछ और है वो क्या हो सकता है, वो कृपया नीचे कमेंट्स में लिखकर आप अवश्य बताएं कि ये कुछ और जो मैंने बोला है उसमें आप क्या संज्ञा देना चाहेंगे इस राजदीप खाजदीप खतनावीर को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।